हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपके मन की बात है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जॉर्ज लेमेंतेर ने महाविस्फोट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार मटर के दाने के आकार के पिंड में जबरदस्त विस्फोट होने के बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की क्रम में इकाइयाँ। ब्रह्मांड, आकाशगंगा को दुग्ध मेखला कहते हैं। फिर सौरमंडल, एक आकाशगंगा या दुग्ध मेखला करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जा गया है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हैं। ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में उल्का हैं। नोट: सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में की थी। सूर्य व अन्य ग्रह सर्पिल आकाशगंगा की मध्य घूर्णन भुजा में स्थित है। हमारे सौरमंडल में एकमात्र तारा सूर्य है। वह भी कृष्णविवर ब्लैक होल के चारों तरफ सूर्य के प्रतिकूल दिशा में परिभ्रमण करता है। सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्षों में केंद्र की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस समय को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। याद रखें, भूगोल का जनक या सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि मापी या भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग इरेटास्थीनीज ने किया। आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस। सूर्य के सर्वाधिक निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमीडा। आकाशगंगा की सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्रुव तारा या पोलस्टार एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता। इकाइयाँ और अर्थ। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। खगोलीय दूरी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। पारसैक, पृथ्वी और खगोलीय पिंड के मध्य दूरी। सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तारामंडल, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह या पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से निम्न विख्यात है। अर्सा मेजर, इसे बिग डीपर या ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे शिकारी भी कहा जाता है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। सुपरनोवा, नोवा और कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। इसका गुरुत्वीय क्षेत्र और घनत्व इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने तारों के लिए एक द्रव्यमान सीमा निर्धारित की थी, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान इस सीमा के भीतर होता है, तब तो तारा श्वेत वामन स्थिति के पश्चात अंत में अपनी संपूर्ण ऊर्जा समाप्त कर काले रंग का मृतपिंड या कृष्णविवर बना जाता है। यदि किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान इस सीमा के भीतर होता है, तब तो तारा श्वेत वामन स्थिति के पश्चात अंत में अपनी संपूर्ण ऊर्जा समाप्त कर काले रंग का मृतपिंड कृष्णविवर बना जाता है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान इस सीमा से अधिक हुआ तो अंत में उस तारे में एक प्रचंड विस्फोट होता है और उसकी अधिकांश द्रव्यराशि करीब 5000 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से बाहरी अंतरिक्ष में बिखर जाती है। यह घटना सुपरनोवा कहलाती है। कुछ तारों का प्रकाश बहुत मंद होता है, इसलिए वह दिखाई नहीं देते। जब वह तारे केवल अपनी भारी कवच की काफ़ी अधिक द्रव्य राशि अंतरिक्ष में उछालकर एकाएक उद्दीप्त हो उठते हैं, तब वह दिखाई देने लगते हैं। इन्हें नोवा, नवतारा
कहते हैं। हालांकि यह पहले से ही विद्वान होते हैं, इसलिए वास्तव में नोवा एक बूढ़ा तारा होता है, फिर वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। नोवा की घटना किसी तारे के जीवन में एक नए दौर की सूचक है, जबकि सुपरनोवा तारे की जीवन का अंत है। अभिनव तारा विस्फोटित तारे को कहा जाता है। न्यूट्रॉन या पल्सर। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशिष्ट द्रव्य अति सघन होकर रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, जिसे पल्सर कहते हैं। इस पल्सर तारे की गुठली को न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। सूर्य। सूर्य की अनुमानित आयु 10 बिलियन वर्ष है, जिसमें से सूर्य 4.5 बिलियन वर्ष आयु प्राप्त कर चुका है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी खगोलीय पिंड है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मांड की तरह सूर्य में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस 70% पाई जाती है, हीलियम 28% व अन्य 2% गैसें पाई जाती हैं। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। हेंस बेथे ने पता लगाया। सूर्य की सतह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाहरी सतह या सौरपृष्ठ, प्रभामंडल या कोरोना, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य सतह क्रोमोस्फेयर, क्रोड, फोटोस्फेयर, जिसका तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। मेघनंद साहा ने सिद्धांत दिया कि तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे अधिक गर्म तारा नीला रंग और तुलनात्मक कम गर्म ग्रह लाल रंग दर्शाएगा। सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में उत्पन्न होता है और प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लाल दानव, रेड गेंट। जब तारा अपनी जीवन काल के अंतिम अवस्था में होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है और वह चमकीले ठंडे तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्वेतवावन, व्हाइट ड्वार्फ। तारे का गुरुत्व बल उसके द्रव्य को भीतर की ओर खींचता है और नाभिकीय बल उसे बाहर धकेलता है। जब तारे के केंद्रीय भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और संलयन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, तब तारा भीतर की ओर सिकुड़ने लगता है और अंत में श्वेतवावन तारे का रूप ले लेता है। ग्रह परिभाषा। वह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, इन्हें कक्षा कहते हैं। नोट: अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। अब प्लूटो को लघु ग्रह का दर्जा प्राप्त है। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो गाइज ये जो इधर वाले हैं ये बाहर की तरफ, ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। 4 ग्रह बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह कहे जाते हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। गाइज ये वाले जो बाहर के हैं इन्हें बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये बाहर की तरफ बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह, और ये जो अंदर की तरफ है ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। 3 ग्रह के चारों ओर छल्ले प्राप्त होते हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण। ये जो 3 ग्रह हैं इन पर चारों ओर छल्ले प्राप्त होते हैं। बुध, मरकरी, सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कोई उपग्रह नहीं है बुध पर। ग्रहों में सबसे छोटा वर्ष सूर्य की परिक्रमा का समय 88 दिन बुध का है। दिन और रात का तापांतर सबसे अधिक है। शुक्र, विनस, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के लिए तो पारदर्शी है, परंतु पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के लिए अपारदर्शी होती है, जिसे वजह से ग्रह का तापमान में वृद्धि हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है, अर्थात क्लॉकवाइज घूमता है। कौन सा? ये शुक्र ग्रह। और सौर मंडल में सबसे बड़ा दिवस शुक्र ग्रह का है। पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह है
सूर्य शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा, संध्या का तारा और सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जीवधारी के रूप में पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। मंगल मार्स मंगल ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वह अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड में पूर्ण करता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। ग्रह पर जल के साक्ष्य भी मिले हैं। 5 नवंबर 2013 को भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो ने मंगलयान का प्रक्षेपण किया और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। मंगलयान मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया। यूएसए, रूस और यूरोपीय संघ के पश्चात मंगल ग्रह पर सफल अभियान प्रक्षेपित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। मंगलयान 2 2024 में प्रस्तावित है। इसमें लैंडर और रोवर भी साथ में भेजा जाएगा। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, परंतु घनत्व ग्रहों में सबसे कम है। बृहस्पति का सबसे छोटा दिवस है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूर्णन करता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट चिन्ह स्थित है। शनि सैटर्न शनि के चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। इसको चपटा ग्रह भी कहते हैं। शनि का उपग्रह टाइटन सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है, जिसका स्वयं का वायुमंडल है। अरुण यूरेनस लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह अपनी अक्ष के कोण पर घूर्णन करता है। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम सुई के अनुकूल घूर्णन करता है। हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति के कारण ग्रह का रंग हरा नीला है। वरुण नेपच्यून सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह ग्रह नीला दिखाई देता है। यह सूर्य का एक चक्कर 165 वर्ष में पूर्ण करता है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा वर्ष है। ग्रह और उपग्रह मंगल के जो उपग्रह हैं वो फोबोस और डीबोस। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा। शनि के उपग्रह रिया, एपिटस, डियोन, टैथिस, टाइटन। अरुण का उपग्रह मिरांडा, टिटेनिया, ओबिरोन, एरियल। और वरुण के जो उपग्रह हैं टिट्रॉन, नेराइड। तो गाइज ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए गाइज आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।